मॉर्निंग। बेटा चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया अपन ने, एनिमल टिश्यू। कल की क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर रहे थे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो चुका है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है। इसमें फर्स्ट जो मैंने समझाया आपको स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, आज उसका सेकंड पार्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। हाँ बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है। इसमें स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम थी उसमें 5 to 7 सेल लेयर्स पाई जाती है, जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में 3 to 5 सेल लेयर्स पाई जाती है। और इसमें जो अपर आउटर मोस्ट लेयर है वो ओवल शेप्ड सेल्स की बनी होती है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट सेल लेयर्स हैं इनकी सेल्स पॉलीगोनल शेप्ड होती हैं। और जो इनर मोस्ट सेल लेयर है ये लो कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है, क्यूब लाइक सेल्स की बनी होती है। खास बात यह है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इनमें पाया जाता है। तो जब ये स्ट्रेच हो जाती है तब स्ट्रेच होने पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल्स फ्लैट हो जाती है। क्या हो जाती है?
स्ट्रेच होने पर फ्लैट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये अब तक का कंसेप्ट है एपिथेलियल टिश्यू का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लैंड, फिर अपन मसल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ये बेटा यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है ना, यूरेथ्रा के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है ना। मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टिश्यू, ये हमारी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट पार्ट्स को बनाते हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेथ्रा के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरेटर्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंड। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंड। बच्चों ग्लैंड क्या है? ग्लैंड्स किसी किन्हीं सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन को कहते हैं जो स्पेशल केमिकल्स रिलीज करते हैं या सीक्रेट करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ग्लैंड इज अ सेल और अ टिश्यू और अ ऑर्गन विच सीक्रेट्स स्पेसिफिक केमिकल। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। अब हम करेंगे टाइप ऑफ ग्लैंड। पहला तो टाइप है सिक्रेशन के बेसिस पर कि वो क्या सीक्रेट कर रहे हैं। तो सिक्रेशन के बेसिस पर ग्लैंड 3 टाइप्स की होती हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हिट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट वाली ग्लैंड होती है, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट वाली ग्लैंड होती है और ये एंजाइम्स को रिलीज करती है और इनके एंजाइम्स डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन, टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। ठीक है। सेकंड हम लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मतलब विद इन, क्राइन मतलब सिक्रेशन। ये डक्ट लेस ग्लैंड होती है, ठीक है, और ये हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। डायरेक्टली ब्लड के अंदर हार्मोन रिलीज करती है एंड वाया ब्लड ये अपने टारगेट ऑर्गन, टारगेट साइट तक पहुंचता है हार्मोन। ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या हिट्रोक्राइन ग्लैंड। बच्चों कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जिनके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो हार्मोन रिलीज करना, दूसरा या तो एंजाइम रिलीज करना या सेल्स प्रोड्यूस करना। ठीक है ना। तो ऐसी ग्लैंड को हम हिट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल है क्योंकि उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन रिलीज करता है और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एंजाइम्स रिलीज करता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टेस्टिस एंड ओवरीज, गॉनेट्स। टेस्टिस एंड ओवरीज हार्मोन भी रिलीज करते हैं, टेस्टिस स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करता है। जो ओवरीज है ओव्यूम भी प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करते हैं। समझ में आई बात? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हिट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो ये तो बात हो गई सिक्रेशन के बेसिस पर। अब बात करेंगे नेचर ऑफ सिक्रेशन कि किस तरीके से सीक्रेट होता है।
types of glands on the basis of nature of secretions, nature of secretions। तो इसमें बेटा फर्स्ट लेंगे हम एक्राइन और मीरोक्राइन ग्लैंड। हाँ जी, अब बेटा ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्राइन और मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले देखते हैं एक्राइन और मीरोक्राइन। इस टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें से सेल के अंदर से जो सिक्रेशंस है, जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है, वो ही रिलीज होता है, सेल वैसी की वैसी बनी रहती है। तो इसे कहते हैं एक्राइन और मीरोक्राइन ग्लैंड। सेकंड लेते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में सेल के सिक्रेशन के साथ में सेल का कुछ पार्ट भी डिटैच हो जाता है, अलग होके डिटैच हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इतना सेल का पार्ट भी इस सिक्रेशन के साथ में अलग हो गया है, तो इसे कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट लेते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये जनरली मेमोरी ग्लैंड्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर लेते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में
सिक्रेशन के साथ में सेल पूरी की पूरी ही सिक्रेशन के साथ में अलग हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि मिबोबियन ग्लैंड जो हमारे आई लेसेस के बेस पर पाई जाती है, मिबोबियन ग्लैंड, जीस ग्लैंड। ओके बेटा, तो ये 3 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन। समझ में आ रहा है आपको? पक्का डायग्रामेटिकली आ रहा है समझ में? हाँ, नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन हाँ, अब बच्चों एक चीज और, ग्लैंड्स बनती कैसे है? ग्लैंड कैसे बनती है कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं जब अंदर की ओर एनफोल्ड हो जाते हैं तो वो ग्लैंड के फॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेशन होता है एपिथेलियल टिश्यू का। और ग्लैंड कैसे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू की लेयर के अंदर की ओर फोल्ड होने पर ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टूड? तो ये तो है कंसेप्ट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड की। यहां पर 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है बेटा, फर्स्ट है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ग्लैंड। इसमें बच्चों 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है। एक तो होती है म्यूकस, म्यूकस सेल्स, और बी है सीरस सेल। बच्चों जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है उनमें म्यूकस जो ग्लैंड या म्यूकस सेल्स होती है वो म्यूकस को सिक्रेट करती है, और ये हमारे स्टमक की वॉल के अंदर और इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर पाई जाती है। सेकंड लेते हैं सीरस सेल्स। सीरस सेल्स हमारी इंटेस्टाइनल वॉल में होती है और ये वाटरी फ्लूइड रिलीज करती है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड का पार्ट। नेक्स्ट लेते हैं हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में एक तो है बच्चों ट्यूब्यूलर ग्लैंड, ट्यूब्यूलर ग्लैंड। ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ग्लैंड्स की। हाँ जी,
ध्यान से देखिए बच्चों, मैं दोबारा से बता देता हूं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो टू टाइप्स की है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड। जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं दो है, एक तो है म्यूकस ग्लैंड और सीरस ग्लैंड। जो म्यूकस ग्लैंड्स है वो म्यूकस रिलीज करती है, ये हमारे स्टमक की वॉल में, इंटेस्टाइनल वॉल में पाई जाती हैं। जो सीरस ग्लैंड्स या सीरस सेल्स है ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में पाई जाती है और ये वाटरी फ्लूइड रिलीज करती है जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। सेकेंड लेते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ये दो टाइप की है, ट्यूब्यूलर एंड सेक्युलर ग्लैंड। जो ट्यूब्यूलर ग्लैंड है वो ट्यूब लाइक शेप में होती है। ये भी कई तरह की हैं, जैसे सिंपल ट्यूबुलर, कॉइल्ड ट्यूब्यूलर, ब्रांच ट्यूब्यूलर एंड कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। इसमें कई सारी ब्रांचेस बन गई, ठीक है। तो ये यहां भी है, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्यूबुलर ग्लैंड का पार्ट। नेक्स्ट लेते हैं सेक्युलर ग्लैंड। रफ कर दू ये। हाँ जी बेटा, सेक्युलर ग्लैंड के अंदर जो बेसल पार्ट है ना वो ऐसे अल्वियोली के फॉर्म में होता है।
जो बेसल पार्ट है ना इस तरीके से बना होता है, इसे हम सेक्युलर ग्लैंड कहते हैं। तो ये सिंपल सेक्युलर ग्लैंड, ये ब्रांच्ड सेक्युलर ग्लैंड और ये कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड। ओके, तो ये ग्लैंड का पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है वंश।
बच्चों ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं मसल टिश्यूज के टाइप्स कराने से पहले मसल सेल की स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये मसल सेल की स्ट्रक्चर है, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम कहते हैं। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके बेटा, ये मसल सेल के अंदर फाइबर्स हैं, इन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं ये पतले फिलामेंट होते हैं, और जो मायोसिन फिलामेंट है ये थिक या मोटे फिलामेंट्स होते हैं। क्लियर होगी बात। यहाँ डायग्राम में देखिए बच्चों, ये दोनों एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं किसको, मायोसिन को। तो ओवरलैपिंग की वजह से जो बीच का जो जोन है ये डार्क नजर आता है। क्या नजर आता है, डार्क बैंड के रूप में नजर आता है। तो इस बीच के जोन को जो ओवरलैप कर रहा है मायोसिन को, इसे हम ए बैंड कहते हैं। और इनके सेंटर से ये लाइन निकल रही है, तो इस हिस्से को हम एच, ये एच शेप है तो इसे एच जोन कहते हैं। और एक्टिन के एंड, ये एंड फ्री है, यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है इसे हम एम लाइन कहते हैं। और इस बैंड को कहते हैं आई बैंड। क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। तो ये, अब बच्चों जब कभी भी कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल का, तो ये जो क्रॉस ब्रिज है मायोसिन के, ये अटैच होके एक्टिन को अंदर की तरफ स्लाइड करते हैं, अंदर की तरफ स्लाइड करते हैं, और एक्टिन स्लाइड कर जाते हैं मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब ये रिलीज करते हैं तो ये वापस रिलैक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पाया जाता है मसल्स के अंदर। किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। क्लियर होगी बात। अब इतना समझा दिया ना तो आपको मसल समझाने में आसानी रहेगी। तो जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही से करेंगे, हार्ड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, और ठीक है 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन करेंगे अपन इसको सही से, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, रिमेनिंग टॉपिक मंडे की क्लास में।